ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय क्यों खास रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, जहां 8 लिखा है, उस जातक को वृश्चिक राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 17 नवंबर को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों की स्थिति वृश्चिक राशि वालों को आप ऊर्जावान रहेंगे, खर्चे में कमी होंगे और पिछले कई महीनों से जो आप अंडर प्रेशर दिख रहे थे उसमें रिलीफ होते हुए महसूस करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए इन्हीं बातों को डिकोड करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। मित्रों, पूरा वीडियो को सुनेंगे तभी समझ में आएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और कहाँ सावधानी रखना चाहिए। आपके से मतलब एक वर्ग से है, एक कैटेगरी से है। उदाहरण के लिए जो दर्शक पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो लोग विवाह करना चाहते हैं, संतान की इच्छा रखते हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग, व्यापार करने वाले लोग, किसान भाइयों के लिए, जो लोग पब्लिक डीलिंग में हैं, उनके लिए किस तरह का समय रहेगा। जब आप पूरा वीडियो को समझेंगे तभी आप अपनी स्थिति में फिट कर सकते हैं और अपने लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और यदि आपके पास इतना समय भी नहीं है तो इस हेडलाइन से ही आपको समझ में आ चुका होगा कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छा रहने वाला है। मित्रों, यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 16 नवंबर से लग्नेश मंगल ग्रह लग्न भाव से ही गोचर कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में लग्नेश का लग्न भाव से गोचर को एक खास महत्व दिया गया है। लगभग 2 साल के बाद मंगल ग्रह का यह गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, एक तो लग्नेश और ऊपर से मंगल ग्रह, यह कॉम्बिनेशन अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग भी होता है और बहुत उग्र भी होता है। लग्न भाव में मंगल ग्रह का यह गोचर आपको ऊर्जावान तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ इस समय में जो सबसे अधिक बेनिफिट होने वाला है वह है मंगल ग्रह की पहली दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने के कारण। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर है, जिसके कारण आपको मानसिक चिंता, मानसिक भय, मान सम्मान में जो कमी देखने को मिल रहे थे, 16 नवंबर के बाद जब मंगल ग्रह वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे तब मंगल ग्रह की पहली दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगा, शनि ग्रह पर होगा। और शनि ग्रह के प्रभाव को उलट करने का काम, यू टर्न करने का काम सिर्फ मंगल ग्रह ही करते हैं। और 16 नवंबर के बाद ऐसा ही हो रहा है। वैसे ब्रह्मांड के लिए यह स्थिति अच्छा नहीं रहेगा। लगभग 45 दिन तक इस गोचर काल में जान माल का बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों को जो पिछले कई महीनों से आप मानसिक रूप से परेशानी झेल रहे थे उसमें रिलीफ होते हुए देखेंगे। और इस गोचर काल में दूसरा सबसे अधिक बेनिफिट देने वाले योग बन रहे हैं 12-13 दिसंबर को, जब चंद्रमा लग्न भाव से गोचर करेंगे। यह स्थिति धन के लिए अच्छा है क्योंकि इस समय में ग्रहों के योग धन योग बना रहे हैं। आप यहां देख रहे हैं कि भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा, कर्म भाव का स्वामी सूर्य और लग्न भाव का स्वामी मंगल ग्रह लग्न भाव में ही मूल त्रिकोण भाव में ही युति कर रहे हैं। यह स्थिति रोज की आमदनी में वृद्धि के लिए, डे टू डे इनकम में वृद्धि के लिए ट्रिगर पॉइंट माना जाता है। और एक अच्छी बात यह है कि इस समय में चंद्रमा, सूर्य और मंगल ग्रह, इन तीनों ग्रहों का दृष्टि सप्तम भाव पर है और सप्तम भाव से डे टू डे इनकम की भी बात करते हैं, रोज की आमदनी का विचार किया जाता है। इसलिए इस समय में सभी वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। यदि कोई भी मौका मिलता है तो उसको कैच करें, आपको लाभ होगा। क्योंकि इसी समय में लाभ भाव का स्वामी बुध ग्रह भी धन भाव में ही गोचर कर रहा है और धन भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी धन भाव पर है। यह काफी अच्छी स्थिति है। लंबे समय के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए इस तरह के धन योग का निर्माण हो रहे हैं। वैसे शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, राहु की भी दृष्टि लग्न भाव पर है। सूर्य और चंद्रमा को सबसे अधिक इफेक्ट शनि और राहु केतु ही करते हैं, इसलिए प्रभाव मिलने में कुछ विलंब हो सकते हैं, परिणाम अपेक्षा से कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन परिणाम मिलेंगे जरूर। अब इस गोचर काल में मंगल ग्रह प्रथम भाव को तो एक्टिव कर ही रहे हैं, साथ ही साथ चतुर्थ भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, सप्तम भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं और अष्टम भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, जिसके कारण जो लोग जमीन से संबंधित कारोबार करते हैं, किसान भाइयों के लिए, जो लोग एनर्जी से संबंधित व्यापार करते हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित काम करते हैं, औजार बनाने का काम करते हैं,
मेडिकल, फार्मा और रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए भी मंगल का यह गोचर पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छा परिणाम देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह दसम भाव के स्वामी होते हैं और लग्न भाव से ही गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव में सूर्य ग्रह आरोग्यता प्रदान करते हैं, निरोगी बनाते हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं। इस समय में सूर्य ग्रह के साथ में युति लग्नेश मंगल ग्रह का भी है और इन दोनों ग्रहों का आपस में मैत्री भी है, मित्रता भी है। इसलिए इस समय में सूर्य ग्रह स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, निरोगी बनाएंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि में बुध ग्रह अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। दोनों मारक घर के स्वामी होते हैं। साथ ही साथ लग्नेश मंगल ग्रह का शत्रु ग्रह माने जाते हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रथम भाव में बुध ग्रह का गोचर को शुभ गोचर नहीं कहा गया है। इसलिए जब तक बुध ग्रह प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं तब तक वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह को वाणी का कारक कहा गया है और इस समय में युति सूर्य और मंगल ग्रह की है जो आपको वाणी में उग्र बना सकते हैं। बस इस बात पर खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि 26 नवंबर तक बुध ग्रह सूर्य से अस्त रहेंगे, इसलिए इसका अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह वाणी और व्यापार के कारक हैं और दसम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। और यही बुध ग्रह 27 नवंबर को जब द्वितीय भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, यह स्थिति धन आगमन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी बुध ग्रह धन भाव से गोचर कर रहे हैं और धनेश बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि धन भाव पर ही है। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार द्वितीय भाव में बुध ग्रह भी अच्छे परिणाम देते हैं और धन भाव पर धनेश की दृष्टि को भी शुभ कहा गया है। कुल मिलाकर इस समय में सभी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, इसके अनुसार इस योग का प्रभाव 27 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में फलित होने वाला है। अब यहां देख रहे हैं बुध ग्रह जब धन भाव से गोचर कर रहे हैं तो उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर है, गुप्त धन पर है। अष्टम भाव के स्वामी भी बुध ग्रह ही होते हैं और अष्टम भाव पर मंगल की भी दृष्टि है और काल पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास ही होता है। कुल मिलाकर इस समय में खास करके जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय काफी सपोर्टिव रहेगा। उनको अधिक धन लाभ होंगे। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पॉलिसी में, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिनके पैसे कहीं फंसे हुए हैं और पैसे निकलने का कोई उम्मीद भी नहीं है, तो इस समय में समय सपोर्टिव है। यदि आप फॉलो अप करेंगे, प्रयास करेंगे, तो इस समय में प्रयास करें, अधिक चांस है कि आपको पैसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं तो मित्रों, आप लोग जानते ही हैं, यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो इस समय आपको शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। 4 नवंबर से शनि ग्रह मार्गी हो चुके हैं और अगले 7 महीनों तक शनि ग्रह मार्गी अवस्था में ही गोचर करते रहेंगे। 24 नवंबर को शनि ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। इस परिवर्तन के बाद शनि की ढैया का प्रभाव जिन लग्न वालों को सबसे कम प्रभावित करने वाले हैं, जिन लग्न वालों को कम परेशानी होने वाले हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। जो लोग वृश्चिक राशि के तो हैं, लेकिन उनका लग्न मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, सिंह लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है और वृश्चिक लग्न है, तो इस समय ऐसे जातक को शनि से होने वाले निगेटिव प्रभाव, रुकावट में कमी होते हुए देखेंगे। यानी उनके लिए अच्छा समय रहेगा, उनको अच्छा प्रभाव देने वाले हैं शनि ग्रह। और जिन वृश्चिक राशि के जातक का लग्न मिथुन लग्न है, कर्क लग्न है, धनु लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है और मीन लग्न है, तो आपको इस समय में शनि का ढैया का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलेंगे। इसलिए 24 नवंबर के बाद नई जगह पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, नौकरी नहीं बदलना चाहिए, अन्यथा आर्थिक नुकसान करा सकते हैं यह शनि ग्रह। लेकिन फिर भी जब तक मंगल ग्रह की दृष्टि शनि ग्रह पर रहेगा, तब तक सभी वृश्चिक राशि वालों को पिछले कई महीनों से जो अंडर प्रेशर चल रहे थे, उसमें रिलीफ होते हुए महसूस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और राहु, केतु और शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं, क्योंकि 30 नवंबर तक शुक्र ग्रह केतु के साथ हैं और उनकी दृष्टि राहु पर रहेगा। और राहु केतु अपना प्रभाव जिस ग्रह के साथ रहते हैं उन्हीं के अनुरूप प्रभाव देते हैं। एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं और शुक्र ग्रह तो शुभ ग्रह हैं। यानी 18 नवंबर के बाद, वैसे इस भाव में शुक्र ग्रह को नीच का ग्रह कहा गया है, शुक्र ग्रह का नीच का प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
इसलिए इस समय में पंचम भाव से विचार करने वाले कार्यकर्ताओं में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खास करके जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए 30 नवंबर तक का समय अत्यधिक सपोर्टिव रहेगा। जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनके लिए भी 20 नवंबर के बाद का समय अच्छा तो है, लेकिन 1 दिसंबर के बाद का समय और भी अच्छा रहने वाला है। लेकिन जो लोग पढ़ाई करते हैं, जिनके बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह समय भ्रमित करने वाला होगा। पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए, शेयर मार्केट से संबंधित व्यापार करने वालों के लिए 30 नवंबर तक का समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो 25 नवंबर को बृहस्पति ग्रह भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र, इसमें से जिन जातक का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उनको सबसे अधिक लाभ होने वाला है। कैरियर में और जमा धन में बदलाव कर सकते हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। और जिन जातक का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है उनके लिए भी बृहस्पति ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हैं। लेकिन जिन जातक का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है उनको 25 नवंबर के बाद थोड़ा स्ट्रगल दे सकते हैं बृहस्पति ग्रह। यहाँ अनुराधा नक्षत्र वालों को सावधानी रखना चाहिए। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु केतु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। वृश्चिक राशि वालों को अभी नित्य बृहस्पति ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः। और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हो सिद्ध साखी गौरीसा, उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।